दोस्तों जरा सोचिए, अगर नेटफ्लिक्स किसी शो पर करोड़ों रुपए खर्च करे तो क्या वो उसे मुफ्त में यूट्यूब पर रिलीज होने देगा? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने पूरी ओटीटी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। समय रैना का इंडिया गोट टैलेंट सीजन 2 सिर्फ नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी रिलीज होने जा रहा है। सेम ड्यूरेशन, सेम डे, सेम टाइम, सब कुछ सेम टू सेम। भाई अगर सब कुछ सेम है तो इसमें नेटफ्लिक्स का क्या फायदा है? अब सवाल ये है कि आखिरकार नेटफ्लिक्स ने ऐसी डील क्यों की? क्या नेटफ्लिक्स को नुकसान नहीं होगा? समय रैना को कितने करोड़ रुपए मिले होंगे? क्या नेटफ्लिक्स ने समय रैना को खरीद लिया है? और इस पूरी डील के पीछे ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं? आज हम इसी पूरी सिस्टम को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में भारत के कई बड़े यूट्यूबर्स इसी मॉडल पर नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इंडिया गोट टैलेंट सीजन 1 भारत के सबसे वायरल इंटरनेट शोज में से एक बन गया था। शो के क्लिप्स करोड़ों बार देखे गए। हर एपिसोड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता था। इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स और रिएक्शन वीडियो ने इस शो को एक इंटरनेट फिनोमेनन बना दिया। लेकिन फिर विवाद हुए, शो रुका और लोगों को लगा कि शायद अब इंडिया गोट टैलेंट वापस नहीं आएगा। लेकिन अब समय रैना ने सीजन 2 की घोषणा कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों जगह दिखाई देगा। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। नेटफ्लिक्स को समय रैना की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये समझिए कि नेटफ्लिक्स कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। नेटफ्लिक्स के पास पहले से ही बड़े बड़े स्टार्स हैं, बॉलीवुड फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, रियलिटी शो हैं। फिर भी नेटफ्लिक्स ने एक यूट्यूबर के शो में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई? इसका जवाब है ऑडियंस। आज के समय में जेनजी और इंटरनेट ऑडियंस का ध्यान खींचना सबसे मुश्किल काम है। कई बार एक यूट्यूबर की रीच किसी बड़े टीवी स्टार से भी ज़्यादा होती है। समय रैना की ऑडियंस बेहद एक्टिव है। उनके वीडियो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि उन पर चर्चा होती है। नेटफ्लिक्स जानता है कि ऐसे ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यूट्यूब पर रिलीज करके नेटफ्लिक्स को फ़ायदा कैसे होगा? पहली नज़र में लगता है कि नेटफ्लिक्स घाटे में जा रहा है क्योंकि लोग फ्री में यूट्यूब पर शो देख लेंगे। लेकिन असली खेल कहीं और है। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है। नेटफ्लिक्स सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं बेचता, नेटफ्लिक्स अटेंशन खरीदता है। मान लीजिए शो के एक एपिसोड को 2 करोड़ लोग देखते हैं। अगर उनमें से सिर्फ 1% लोग भी नेटफ्लिक्स के दूसरे कंटेंट देखने लगे तो नेटफ्लिक्स को लाखों नए दर्शक मिल सकते हैं। यानी नेटफ्लिक्स इस शो को प्रॉफिट मशीन की तरह नहीं बल्कि मार्केटिंग मशीन की तरह देख रहा होगा। क्या नेटफ्लिक्स ने फुल राइट्स खरीदे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स ने फुल एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए होते तो शो सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही आता, यूट्यूब पर नहीं। इसका मतलब है कि समय रैना ने ओनरशिप अपने पास रखी है। नेटफ्लिक्स शायद डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर या लाइसेंसिंग पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि समय की यूट्यूब ऑडियंस भी बनी रहेगी और नेटफ्लिक्स को भी फ़ायदा मिलेगा। यह है विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं कि सबसे चर्चित सवाल पर कि समय रैना को कितने पैसे मिले होंगे। ध्यान रखिए कि अभी तक कोई ऑफिशियली फिगर सामने नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर यह सिर्फ लाइसेंसिंग डील है तो डील कुछ करोड़ों रुपये में की हो सकती है। अगर नेटफ्लिक्स मार्केटिंग, प्रमोशन और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर रहा है तो डील के कुछ वैल्यू 10 करोड़ से 20 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक और संभावना है कि रिवेन्यू शेयरिंग यानी नेटफ्लिक्स कम फिक्स पेमेंट दे और भविष्य की कमाई में हिस्सा दे। ऐसी डील में असली रकम अक्सर कभी सार्वजनिक नहीं होती। नेटफ्लिक्स का असली गेम क्या है? मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स सिर्फ इंडिया गोट टैलेंट नहीं खरीद रहा। नेटफ्लिक्स समय रैना ब्रांड में निवेश कर रहा है क्योंकि आज क्रिएटर इकोनॉमिक तेज़ी से बढ़ रही है। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ फिल्म स्टार्स के पीछे भागते थे, अब वे क्रिएटर्स के पीछे भी जा रहे हैं क्योंकि क्रिएटर्स के पास लॉयल ऑडियंस होती है और लॉयल ऑडियंस सबसे कीमती असेट्स होती है। नेटफ्लिक्स शायद भविष्य में समय रैना के साथ स्टैंड अप
स्पेशल रियलिटी शो, लाइव इवेंट या एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स भी कर सकता है। आने वाले समय में क्या होगा, यह शायद भारत की क्रिएटर इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर यह मॉडल सफल रहा तो भविष्य में हम देख सकते हैं कि कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, टेक बर्नर, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल जैसे बड़े क्रिएटर भी OTT प्लेटफॉर्म के साथ हाइब्रिड डील करेंगे, यानी कंटेंट यूट्यूब पर भी रहेगा और OTT पे भी। इससे क्रिएटर को भी ज़्यादा कमाई मिलेगी और प्लेटफॉर्म को नई ऑडियंस मिलेगी। कितने एपिसोड हो सकते हैं? ऑफिशियली एपिसोड काउंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले सीजन को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सीजन 2 में लगभग 8 से 15 एपिसोड हो सकते हैं। इसके अलावा सेलिब्रिटी स्पेशल एपिसोड भी देखने को मिल सकते हैं और अगर शो अच्छा चलता है तो सीजन 2 को कई हिस्से में भी रिलीज किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स अक्सर ऐसा करता है ताकि चर्चा लंबे समय तक बनी रहे। आलिया भट्ट जैसी बड़ी स्टार्स क्यों आ रही है, यह भी बहुत दिलचस्प बात है। जब किसी शो में बड़े बॉलीवुड स्टार्स आते हैं तो शो की रीच कई गुना बढ़ जाती है। समय की इंटरनेट ऑडियंस पहले से ही मौजूद है, अब बॉलीवुड फैंस भी जुड़ेंगे। नेटफ्लिक्स की ऑडियंस भी जुड़ जाएगी, यानी एक शो 3 अलग अलग ऑडियंस ग्रुप को जोड़ रहा है और यही किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का सपना होता है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या नेटफ्लिक्स ने सही फैसला लिया है? क्या यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर एक साथ शो रिलीज करना भविष्य का नया मॉडल बन सकता है? और आपके हिसाब से समय रैना को इस डील में कितने करोड़ रुपए मिले होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।